सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लाइन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर यूहो को पता चल चुका था कि यहाँ पर जो सन एंड मून एम्पायर है इसका असली टारगेट यन एम्पायर, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये खबर ललिन के जरिए से व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास भी पहुंचा देता है, जहां पर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर डक यहां पर डिफेंस के बजाय अटैक का रास्ता चूज करता है और ये लोग मिंगदो माउंटेन को चूज करते हैं ताकि यहां पर जो सन एंड मून एम्पायर है इनकी जो पूरी फौज है ये दो हिस्सों में बट जाए। इसी के साथ हम स्टार लू एम्पायर का सीन देखते हैं जहां पर प्रिंस एंड यूज डिसाइड करती है कि वो लोग जल्द से जल्द मिंगदो माउंटेन पर अटैक करके पूरी तरीके से उसे हासिल कर लेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले सोल सेंट लेवल के ग्रुप के बंदे पूरी तरीके से मैदान में छा जाते हैं। इसी के साथ ही यू हाउ भी यहाँ पर आ जाता है और वो सोल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए चारों तरफ स्कैन करना शुरू कर देता है और वो ये देखकर समझ जाता है कि मैं जैसा कि सोच रहा था बिल्कुल सही था कि यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर की कोई भी बड़ी फौज मौजूद नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी फुल फ्लैश अटैक के लिए सभी को ऑर्डर दे देती है और जिस ऑर्डर को पाते ये लोग भी मैदान में टूट पड़ते हैं और आगे। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां पर सन एंड मून एम्पायर के जितने भी लोग होते हैं वह सभी अपने वेपन से इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग भी किसी से कम नहीं थे और हम देखते हैं कि वो लोग भी अपनी पावर का यूज करते हुए इन लोगों को निपटा रहे थे। इसी दौरान हम यहाँ पर कुछ सोल मास्टर्स को भी देखते हैं जहाँ पर वह अपनी फोर्थ स्किल्स का यूज करते हुए ब्लू वुल्फ असॉल्ट नाम की टेक्निक का यूज करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही पंच से इन सभी का काम निपट जाता है। तभी हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज करते हुए पर्पल आइज से यहाँ पर अपने सामने वाले हर एक बंदे को फ्रीज कर देता है। इसी के साथ हमें फ्लोइंग फ्लेम स्काई किलिंग मूवमेंट नाम की टेक्निक भी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर पूरे मैदान में धुआं भर के रख देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जो स्टार लू एम्पायर के जितने भी यहाँ पर वॉरियर्स होते हैं वो यहाँ पर इन पर डोमिनेट कर रहे होते हैं और देखने से ही पता चल रहा था कि ये लोग ओवरपावर करके रख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन यहाँ पर कर रहे होते हैं जिससे सन एंड मून एम्पायर के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें पलटवार मार करने का एक मौका नहीं मिल पाता, जिसके बाद यहाँ पर यह सोल मास्टर अपने अपने कंबाइन अटैक भी कर रहे होते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर वुल्फ फ्लेम नाम की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक भी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर इन लोगों को पूरी तरीके से ओवरपावर करके रख देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि बस थोड़ा सा और हम बस इन्हें पूरी तरीके से यहाँ से मिटाने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जो कि यह सारा नजारा देखकर कह रही होती है कि अब हमारे लिए मिंगदो माउंटेन को फ्रंट लाइन से डिफेंस करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, अब हम बस बहुत ही जल्दी इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने वाले हैं और उम्मीद है इतनी बड़ी हार को देखते साथ ही जो सन एंड मून के लोग हैं वो हेडक्वार्टर में वापस लौटने पर मजबूर हो जाएंगे और जिससे तियान एम्पायर को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कि तभी हम योहाओ को देखते हैं जहां पर वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, कि तभी यहाँ पर उसे एक स्ट्रेंज सी एनर्जी फील होती है जिस वजह से वह उसके ज्यादा क्लोज नहीं जा पाता। वहीं दूसरी तरफ ये लोग लगातार अपने मेन टारगेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तेज और लाल कलर की रोशनी बाहर निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो खतरे को भांप लेता है, लेकिन वो इससे पहले कि किसी को भी आगाह कर पाता वो खुद की जान बचाने के लिए इमीडिएटली वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर लावा जैसी कोई क्रिएचर बाहर आने लगता है और वह तेजी से हंसना शुरू कर देती है। इसी दौरान यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उनकी बॉडी से ही उनके जो ऑर्गन्स थे वो जैसे जल के राख हो रहे थे और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो हंसने की वॉइस और ज्यादा बढ़ने लगती है कि तभी यहाँ पर मिंगडोम माउंटेन के जो पीक थी उस पीक एरिया से तेज खौलता हुआ लावा जमीन पर गिरने लगता है और जैसे ही यह निकलता है हम चारों तरफ बहुत से घोस्टली फिगर्स को देखते हैं जो कि आसपास से पूरी तरीके से इन लोगों को कवर कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमें कुछ स्केलेटन्स भी दिखाई देते हैं जो कि इस लावा में आने की वजह से छटपटा रहे थे। साथ ही अब ये लावा तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ने लगती और एक खौलता हुआ लावा एक सेकंड में ही सभी को मिटा के रख देता है, उनकी हड्डियां तक वो गला के रख देता है और हम देखते हैं कि दूर से यूखाओ ये सारा नजारा देख रहा था,
लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी और उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इतना टेरिफाइंग अटैक पूरी की पूरी आर्मी पर हो चुका था। और यहाँ पर जितने भी सोल सेंट लेवल के जो ग्रुप्स था उनमें से आधा ग्रुप पूरी तरीके से इसकी चपेट में आकर मारा जा चुका था कि तभी हम देखते हैं कि थियानमेन अपने ह्यूमनाइट फॉर्म में बाहर आता है और जो कि यह नजारा देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाता है। जिसके बाद वो युहाओ से कहता है कि यार यह कितनी खतरनाक पावर, इसकी होना को फील करके बताया जा सकता है कि कितना डिस्ट्रक्शन वाला यह पावर हो। और अब युहा और युहो, अगर तुमने सही रहते अपने मेंटल स्पेस को पीछे ना किया होता तो मुझे यकीन है कि इससे तुम्हारी जो मेंटल स्पेस है वो भी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती। और हम देखते हैं कि युहा भी बहुत बुरी तरीके से हार रहा था और वो कहने लगता है कि मैंने खुद को पहली बार मौत के इतने करीब पाया है, और चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन अगर इस वक्त मेरे पास पावर ऑफ डेस्टिनी ना होती और साथ ही मेरी विल पावर ना होती तो शायद मैं कक्का यहाँ पर मारा जा चुका होता। यहाँ पर योह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग सेकंड्स में मारे जा चुके हैं और वह बस यही सवाल करता है कि मेन पीक पर आखिर यह कैसी और स्ट्रेंज पावर है कि जिसका हमें अब तक पता नहीं। कि तभी युहा को एक बात याद आता है जहाँ पर उससे पूछा गया था कि युहा क्या तुम्हें पता है कि जो सन एंड मून एम्पायर है उसमें जो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मेंटर कौन है। जिस पर युहा गैस करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये लेजेंडरी दस्तर लेवल का सोल मेंटर होगा। जिस पर मास्टर बताने लगते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, लेकिन एक लेजेंडरी दस्तर लेवल के सोल मेंटर को कभी भी कम आकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि एक बार उसने सन एंड मून एम्पायर के लिए इतना पावरफुल वेपन बनाया जिसे बनाने में उसे 32 साल लग गए। और ऐसा कहा जाता है कि इस डाउलो कॉन्टिनेंट में ये सबसे पावरफुल सोल गाइड टूल है जिसे कि गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। यहाँ पर युवा ये सुनकर कहने लगता है कि आखिर यह किस टाइप का सोल गाइड होगा जिसे कि गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। जिस पर उसे बताया जाता है कि जिस दिन तुम्हारा सामने इससे होगा तुम समझ जाओगे। और हाँ, जिस दिन यह अपीयर हुआ उस दिन सन एंड मून की जितनी भी पावर्स है इसके आगे फीकी पड़ जाएगी। और यूं हाँ, मैं तुम्हारा टीचर होने के नाते आशा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारा सामना गॉड ऑफ डेथ से ना हो। जिसके बाद वो उसे समझाते हैं और कहने लगते हैं कि केयरफुल रहना और मेरी बात को हमेशा याद रखना कि आखिर क्यों उसे गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है, तुम्हें उससे दूर रहना है। इसी के साथ हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो भी यह नजारा देखकर दहल जाती है। उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन आगे बढ़ने की वो हिम्मत नहीं कर पाती। साथ ही यहाँ पर हम बाकी के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि इंजर्ड सोल्जर्स को उठाकर यहाँ से ले जा रहे थे और जिनकी भी इन्हें डेड बॉडी मिल पाती है यह उन्हें संभाल कर यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हम वापस से युहा को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ का भयानक मंजर देखकर चारों तरफ का जायजा लेना शुरू कर देता है। और यहाँ का नजारा देखने के बाद युहाव कहने लगता है कि मिंगदाओ माउंटेन अब स्टारलो एम्पायर लिए इसे हासिल करना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर युहाव हेवनली सोलर को सर्च करना शुरू कर देता है कि तभी वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ पर बस एक स्टारलू एम्पायर का सोल्जर बनकर एक्ट नहीं कर सकता और इसीलिए मुझे वापस से एकेडमी में जाना होगा और वहाँ पर जाकर इन सभी के बारे में रिपोर्ट करना होगा और अब सी गॉड पवेलियन के द्वारा ही यहाँ पर कोई ठोस डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युहा तो यहाँ से निकल जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम स्टारलो एम्पायर के पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है और कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे गलत फैसले की वजह से हमने अपने आधे से ज्यादा फौज को पूरी तरीके से खो दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस उस मिंगदाओ माउंटेन को हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब देखो मेरी गलती का खामियाजा मेरी आर्मी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।